एक दिन भगवान बुद्ध के शिष्यों में त्याग और लोभ जैसे विषयों पर चर्चा हो रही थी। बहुत समय बीतने पर भी शिष्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। सारे शिष्य मिलकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान बुद्ध उनकी समस्या का समाधान करते हुए बोले, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था। उसकी तिजोरियां हमेशा मोहरों से भरी रहती थी, लेकिन उसका लोभी मन नहीं मानता था। जैसे जैसे धन बढ़ता जाता था, उसकी लालसा और भी बढ़ती जाती थी। सेठ बहुत ही कंजूस था। कभी किसी को एक कौड़ी भी नहीं देता था। यदि कोई उसके दरवाजे पर आकर हाथ फैलाता तो वह उसे दुत्कार देता था। संयोग से एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उसे देखकर अचानक सेठ को जाने क्यों सूझा कि उसने एक पैसा उसकी झोली में डाल दिया। साधु चला गया, लेकिन सेठ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि शाम को उसे एक मोहर प्राप्त हो गई है। पैसे के बदले में मोहर। वाह क्या बात है! सेठ बहुत खुश हुआ। वह कूदने लगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। उसके भीतर कोई जैसे कह रहा था, अरे मूर्ख, तूने साधु को पैसा ही क्यों दिया? यदि एक मोहर दे दी होती तो तू जाने कितना मालामाल हो जाता। ऐसा विचार आते ही सेठ ने अपने को धिक्कारा। हाँ, सचमुच मैंने मूर्खता की। अब वह साधु के आने की बाट जोहने लगा, पर उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अगले दिन ही वह साधु फिर आ गया। साधु को देखते ही सेठ ने झट अपनी तिजोरी से एक मोहर निकाली और साधु की झोली में डाल दी। मोहर लेकर साधु चला गया तो सेठ के लिए एक एक पल एक एक युग के समान हो गया। वह चाहता था कि कैसे भी शाम हो जाए। शाम हुई और रात भी हो गई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मोहरें मिलना तो दूर, हाथ में आई मोहर भी चली गई। वह सिर दुड़ने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, सेठ याद रख, त्याग फलता है और लोभ छलता है। यह कथा सुनकर शिष्य त्याग और लोभ का मर्म समझ गए। अब मैं गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी सुना रही हूँ। एक दिन एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास गया। प्रणाम कर निवेदन करके बोला, महाराज, मैं देश में घूमना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, देश में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। बुरे लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और गालियाँ भी देंगे। तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, मैं समझूंगा कि वे बड़े भले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल तो नहीं फेंकी। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, यदि कुछ लोगों ने धूल भी फेंक दी और थप्पड़ भी मार दिया तो क्या करोगे? शिष्य ने कहा, मैं उन्हें भी भला समझूंगा, क्योंकि उन्होंने थप्पड़ ही तो मारा, डंडा तो नहीं मारा। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, यदि कोई डंडा मार दे तो क्या करोगे? शिष्य ने कहा, तो भी मैं उसे बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने हथियार से तो नहीं मारा। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, देश में डाकू मिल सकते हैं, हो सकता है जो हथियारों से तुम्हारी खबर ले। शिष्य ने कहा, तो क्या हुआ? मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, वे तुम्हें मार भी सकते हैं।
शिष्य बोला, इसके लिए मैं उनका एहसान मानूंगा। यह संसार दुख स्वरूप है। बहुत दिन जीने से दुख ही दुख देखना पड़ता है, पर आत्महत्या करना महापाप है। यदि कोई दूसरा मार दे तो उसका उपकार ही होगा। शिष्य के उत्तर सुनकर भगवान बुद्ध को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साधु वही है जो किसी भी अवस्था में किसी को बुरा नहीं मानता, जो दूसरों की बुराई नहीं देखता और दूसरों को अच्छा ही समझता है, वही परिवारजक होने योग्य है। तुम जाओ और देश में खूब घूमो और मौज करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अब मैं गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और हैरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? उस आदमी ने बोला, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने अचरज से पूछा, कुछ भी नहीं है? तुम सच नहीं बोल रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ। अच्छा तो तुम एक काम करो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान है, एक कान काटकर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आँखों में से एक आँख दे दो, इसके 5000 सिक्के दे सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा। फिर उस आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक हाथी दे दो 10,000 सिक्के के बदले, गौतम बुद्ध ने कहा। फिर उस आदमी ने कहा, यह नहीं हो सकता। तब गौतम बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 2000 से ज्यादा के कान हैं, 10,000 से ज्यादा आंखें हैं और 20,000 से ज्यादा हाथ है। जब कान, आंख, हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा मूल्य। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हो और अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है? उस आदमी को इस कहानी का मर्म समझ में आ गया कि सबसे बड़ा धन शरीर है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया।